साथियों, मुक्ति कौन पथे में बाबा साहब ने एक रास्ता धर्म परिवर्तन बताया था, जिसमें लोगों को कुछ आशंकाएं हैं, चिंताएं हैं, उस पर शक शुबा है। उसको स्पष्ट करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि यहाँ तक हमने धर्म परिवर्तन के लिए विरोध के कई कारण दिए हैं, उन पर विचार भी किया है। क्या विचार किया है? उन सब आशंकाओं के निराकरण की मैं कोशिश करता हूँ जो धर्म परिवर्तन के बारे में सहानुभूति रखने वालों ने उपस्थित की है। अब उन्होंने क्या आशंकाएं उपस्थित की हैं? पहले ये कि मैंने सुना है कि हमारे कई महार बंधुओं को चिंता है कि अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया तो उनके पतन, महार की लगान, जो लगान है, लगान माफ़ी है, उसका क्या होगा। अब लगान माफ़ी अभी है, वो क्या होगा, देनी होगी नहीं देनी होगी। बाबा साहब कहते हैं कुछ वर्ग के धर्म परिवर्तन विरोधियों ने गांव-गांव में महारों के मन में यह डर डाल दिया है कि यदि अपने धर्म परिवर्तन किया तो फिर आपकी महार की जाएगी, यानी आपको जो महारों को जो सुविधाएं दी गई हैं वो चली जाएंगी। महार की जाएगी तो खुद मुझे किसी का खेद नहीं होगा, यह बात आप सब लोग जानते हैं। महारों को अधोगति तक ले जाने वाली यदि कोई बात हो तो वो है महार की। क्या बाबा साहब कहते हैं महारकों की अधोगति यानी नीचे ले जाने वाली कोई बात है तो सिर्फ महार की है। अपना यह मत पिछले 10 सालों से मैं लोगों के सामने रखता रहा हूँ। मैं इस बात को 10 साल से लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। जिस दिन महारकी की बेड़ियों से आपको छुटकारा मिलेगा उस दिन मैं समझूंगा कि आपके उद्धार का मार्ग खुल गया है। देखिए कितनी बड़ी बात बाबा साहब कह रहे हैं। जिस दिन महारकों की बेड़ियाँ, महारकी की बेड़ियाँ, यानी आप महार के चक्कर में आपको जो थोड़ी बहुत सुविधाएं दी जाती हैं उसके चक्कर में आप महार शूद्र अस्पृश्य बने रहेंगे तो आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसलिए महारकी की बेड़ियाँ, अस्पृश्यता की बेड़ियाँ आपको तोड़ेंगे। उस दिन मैं समझूंगा कि आपके उद्धार का, आपकी उन्नति का, आपकी प्रगति का मार्ग खुल गया है। इसके बावजूद जिन्हें महारकी चाहिए उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि धर्म परिवर्तन करने से उनकी महारकी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। बाबा साहब दूसरी बात भी कहते हैं, जो लोग महार हैं और महारकी के डर के कारण धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते कि महारकी चली जाएगी, ऐसा नहीं। जो महार धर्म परिवर्तन करेंगे उनकी महारकी नहीं जाएगी, ये आश्वासन, ये भरोसा दिलाना चाहते हैं। और इसके विषय में वो स्पष्ट रूप से स्पष्ट भी करना चाहते हैं। इस बारे में 1850 के कानून का जिक्र करना होगा। इस कानून की धारा के अनुसार किसी भी आदमी के केवल धर्म परिवर्तन करने से वारिस या मलमत्ता के अधिकारों से, माल यानी संपत्ति के अधिकारों में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, कोई बाधा नहीं आएगी अगर धर्म परिवर्तन करता है। केवल कानूनी प्रावधानों से जिन्हें संतोष नहीं होता है, नए जिले के हालात पर ध्यान दें। केवल कानूनी प्रावधान से जिन्हें संतोष नहीं होता हुए नगर जिले के हालात पर ध्यान दें। नगर जिले के कई महार ईसाई हो गए। नगर जिले के प्रावधान पर, हालात पर करें ध्यान दें, क्योंकि नगर जिले के कई महार ईसाई बन गए। तो क्या उनकी संपत्ति चली गई? कई घरों में तो हालात ये है कि कुछ लोग ईसाई हो गए हैं और कुछ लोग महार ही रह गए हैं, यानी वहाँ पर सबके सब ईसाई नहीं बने हैं, कुछ ईसाई बन गए हैं और कुछ महार भी हैं। इसके बावजूद जो ईसाई हुए हैं उनका वतन पर से अधिकार खत्म नहीं हुआ है, यानी उनके जो संपत्ति थी, माल करना था, उससे अधिकार उनका खत्म नहीं हुआ। किनका? जो महार से ईसाई बन गए थे, उनकी जो संपत्ति थी, उनका मालकाना था, वो उनके पास है। नगर के महारों से आपको इसका उदाहरण मिल जाएगा। जिसको विश्वास नहीं कहते हैं वो नगर के महारों से जाकर बात कर लें, उदाहरण आपके सामने मौजूद है। इसीलिए यह डर कोई ना पाले कि धर्म परिवर्तन से महारकी के लिए जोखिम पैदा हो जाएगा।
बाबा साहब कहते हैं ये डर मत पालिए मार्की से, कि यानी धर्म परिवर्तन से आपकी मार्की चली जाएगी, आपकी मार्किंग के लिए जोखिम खतरा पैदा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। दूसरी आशंका राजनैतिक अधिकारों के बारे में है। बाबा साहब कहते हैं दूसरी आशंका क्या है? राजनैतिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। कई लोगों ने ये आशंका व्यक्त की है कि धर्म परिवर्तन करने से हमारे अधिकारों का क्या होगा, कि मेरे अधिकार चले जाएंगे अगर हम धर्म परिवर्तन धर्म तो बाबा साहब कहते हैं ऐसा नहीं होने वाला है। वो आगे कहते हैं कोई ये नहीं कह सकता कि अस्पृश्य वर्ग को मिले राजनीतिक अधिकारों का महत्व मैं नहीं पहचानता। महत्व को कोई नहीं कहता कि मैं नहीं पहचानता हूँ। यह राजनीतिक अधिकार पाने के लिए मैंने जितनी मेहनत और कोशिश की है उतनी किसी और ने नहीं की है। बाबा साहब क्या कहते हैं? ये राजनीतिक अधिकार पाने के लिए जितनी लगन और मेहनत मैंने की है और किसी ने नहीं की है, ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। हालांकि राजनीतिक अधिकारों पर ज़्यादा जोर देना ठीक नहीं, ऐसा मुझे लगता है। जो राजकीय अधिकार दिए गए हैं वह याव चंद्र दिवा करो, ये मराठी शब्द है जिसका अर्थ है ऑल टाइम, हमेशा के लिए। यानी ये अधिकार जो दिए गए हैं ऑल टाइम के लिए हैं, हमेशा हमेशा के लिए हैं, ये कोई छीन नहीं सकता है। यानी जब तक सूरज चांद है तब तक ये अधिकार आपके हैं, ऐसा बाबा साहब बता रहे हैं। वह कभी ना तो खत्म होने वाले ही हैं, वो कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। कांग्रेस सरकार ने न्याय किया था, उसमें खुद के लिए दिए गए राजनीतिक अधिकारों की कल सीमा 20 साल तक की थी। जो कांग्रेस ने अधिकार दिए थे, न्याय किया था, राजनीतिक अधिकार दिए थे, उसकी सीमा उन्होंने क्या तय किए थे? 20 साल। पुणे करार में इस तरह की कल सीमा तय नहीं की गई है। पुणे करार, पूना पैक्ट में इस तरह की कोई सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन इसका मतलब उसमें असीम समय दिया गया है, उसमें अनिश्चित समय अनवरत चलता रहेगा, ऐसा कोई नहीं कर सकता। असीम समय दिया गया है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। यानी जो समय असीमित दिया गया है ऐसा कोई और नहीं कर सकता है। जो लोग राजनीतिक अधिकारों को महत्व देते हैं वे सोचें कि उन अधिकारों के नष्ट होने पर स्थितियां क्या होंगी। जब ये राजनीतिक अधिकार खत्म हो जाएंगे तब हमें अपनी सामाजिक सामर्थ्य का ही सहारा रहेगा, और ऐसी ताकत सामर्थ्य अपने पास नहीं है, यह मैं पहले ही कह चुका हूँ। और ऐसा सामर्थ्य हमें धर्म परिवर्तन किए बिना नहीं मिल सकता, यह भी मैं ऊपर बता चुका हूँ। पास की सोचकर अब चलेगा नहीं। तुरंत मिलने वाले लाभ के कारण शाश्वत हित किस बात में है, इस बात पर न सोचना अतीत दुखदायी हो सकता है। ऐसी स्थितियों में शाश्वत लाभ किन बातों में है, इसके बारे में सबको सोचना चाहिए। मेरे मत से स्वास्थ्य हित के नज़रिए से देखें तो धर्म परिवर्तन का मार्ग ही सही मार्ग है। उसके लिए अगर राजनीतिक अधिकारों को अगर छोड़ना भी पड़े तो उससे ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। धर्म परिवर्तन से राजनीतिक अधिकारों को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचता। धर्म परिवर्तन करने से अपने राजनीतिक अधिकारों को क्यों नुकसान पहुंचे, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। आपके जो राजनीतिक अधिकार हैं वह आप जहां भी जाएं आपके साथ ही रहेंगे। बहुत बड़ी बात कह दी बाबा साहब ने। आपके राजनीतिक जो अधिकार हैं वो जहां भी आप जाएंगे वो आपके साथ रहेंगे, यानी वो खत्म नहीं होंगे। इस बारे में मुझे किसी भी तरह की कोई आशंका महसूस नहीं होती। अगर मुसलमान बनेंगे तो मुसलमान के तौर पर आपको राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। आप इसी तरह आप ईसाई बनेंगे तो ईसाइयों की तरह आपको राजनीतिक हक मिलेंगे। सिख बनेंगे तो सिखों को मिलने वाले राजनीतिक अधिकार आपको मिलेंगे। राजनीतिक अधिकार जनसंख्या पर आधारित है। जिस समाज की जनसंख्या बढ़ेगी
उस समाज के राजनीतिक अधिकारों में भी बढ़ोतरी होगी। अगर आप हिंदू समाज छोड़कर जाएंगे तो हमारी 15 जगह हैं हिंदू समाज को मिलेंगी, ऐसा भ्रम कोई ना पाले। ये बहुत क्लियर बात बाबा साहब ने कही है कि आपकी जो 16% और उत्तर प्रदेश में जो 22.5% आपकी सीटें हैं, जगह है, रिजर्वेशन है, अगर आप हिंदू समाज को छोड़कर सिख बनते हैं, मुस्लिम बनते हैं, ईसाई बनते हैं, बौद्ध बनते हैं, तो ये जगहें आपके ये अधिकार उस धर्म में, बौद्ध में जाएंगे तो बौद्ध में मिलेंगे 22.5%, मुस्लिम में जाएंगे तो ईसाई में जाएंगे ईसाई मिलेगा, सिखों में जाएंगे सिखों में मिलेगा। ये बात बड़ा क्लियर शब्द बाबा साहब आपको बताते हैं। हम अगर मुसलमान बनेंगे तो आज जो मुसलमान की जगह है उसमें 15 की बढ़ोतरी होगी उस समय, क्योंकि 15% अस्पृश्य से, इसलिए 15% बढ़ेगी। आज 22.5% है तो 22.5% बढ़ेंगे। हम अगर ईसाई बनेंगे तो हमारी जगह है इसी समाज को मिलने वाली है, जगह के साथ जुड़ जाएंगी और उनकी संख्या बढ़ेगी। कुल मिलाकर बात यही है कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ हमारे राजनीतिक अधिकार भी जाएंगे। इसलिए इस बारे में डरने जैसी कोई बात ही नहीं है। उल्टे अगर हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया और हिंदू धर्म में ही रहे तो क्या हमारे अधिकार हमें मिलेंगे? बहुत बड़ी बात बाबा साहब कह रहे हैं कि हम अगर धर्म परिवर्तन ना करें, हिंदू ही बने रहें, तो क्या हमारे अधिकार हमें मिलेंगे? ये 70-75 साल देश आज़ाद होने के बाद आप एहसास कर रहे हैं, संविधान लागू होने के बाद भी क्या आपको वो अधिकार मिले हैं? कोई ईमानदारी से नहीं कह सकता है कि उसे अधिकार पूरे के पूरे मिले हैं। ये बाबा साहब आज से कितने पहले इस बात को, 100 साल पहले इस बात को समझा रहे हैं। इस बारे में सोचिए। मान लीजिए कि हिंदू लोग यदि अस्पृश्यता को नहीं मानते हैं और अगर मान जाए तो वह एक गुनाह होगा। एक पेज का एक कानून पास कराते हैं और इस तरह का कानून बनाने के बाद यदि आपसे पूछते हैं कि हमने आपकी अस्पृश्यता कानूनन मिटा दी है, अब आप अस्पृश्य नहीं हैं और नहीं लगते हैं, तो क्या आपकी अस्पृश्यता खत्म हो गई? साथियों, यहाँ याद दिलाएंगे 1989-90 में SC/ST एक्ट बना और एक्ट बनने के बाद क्या आपकी अस्पृश्यता समाप्त हुई? क्या आपको घोड़ी पर चढ़ने दिया जा रहा है? क्या आपको बारात रथ पर चढ़कर निकालने दी जा रही है? क्या घड़े के पानी पीने से नहीं मारा जा रहा है? घोड़ी पर चढ़ने पर मारा नहीं जा रहा है? बारात नहीं निकालने दी जा रही है? अस्पृश्यता के नाम पर आपका जगह जगह अपमान नहीं किया जा रहा है? शिक्षा में, नौकरी में अपमानित नहीं किया जा रहा है? आप गरीब और दरिद्र हैं। दरिद्र जातियों को हमने राजनीतिक अधिकार दिए नहीं हैं, फिर आपको क्यों दें? कहेंगे दरिद्र जातियों को हमने राजनीतिक अधिकार नहीं दिए, फिर आपको क्यों दें? तो इस सवाल का आप क्या जवाब देंगे? अगर कोई ऐसा कहता है तब आप क्या जवाब देंगे? इस बारे में भी आपको सोचना होगा। मुसलमान लोग, ईसाई लोग बड़ी आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। कौन? मुसलमान दे सकते हैं, ईसाई दे सकते हैं और बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं। वो कहेंगे हमारा समाज दरिद्रता से अज्ञानी है, पिछड़ा है, इसलिए हमें अलग राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। हमें ये अधिकार मिले हैं क्योंकि हमारा धर्म अलग है, हमारा समाज अलग है और जब तक हमारा धर्म अलग है तब तक हमें अपना राजनीतिक अधिकार मिलना ही चाहिए। आप जब तक हिंदू धर्म में हैं तब तक इस तरह का रुख अपना नहीं सकते, क्योंकि आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म में हैं। जिस दिन आप धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म से अलग हो जाएंगे तब आप इस तरह का रुख अपना सकते हैं, और तब तक नहीं, जब तक आप धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक ये रुख आप नहीं अपना सकते हैं। जब तक आप इस तरह अलग खड़े होकर अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते तब तक आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, इसका भी कोई भरोसा नहीं। मतलब आपको अलग खड़े होकर के अपनी मांग, अधिकारों की मांग करनी होगी, और अगर अलग नहीं खड़े हो सकते हैं तो आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। अपने राजनीतिक अधिकारों को स्वास्थ्य मानकर चलना अज्ञानता के लक्षण है। एक इस दृष्टि से देखा जाए तो धर्म परिवर्तन राजनीतिक अधिकारों के विरोधी न होकर
उनके संवर्धन का ही एक हिस्सा है, ऐसा माना जा सकता है। अंत में बाबा साहब कहते हैं, आप हिंदू धर्म में रहेंगे तो आपके राजनैतिक अधिकार जाएंगे। बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं बाबा साहब कि आप यदि हिंदू धर्म में रहेंगे तो आपके राजनैतिक अधिकार जाएंगे। और ये आप देख रहे हैं कि एक एक अधिकार आपका चलता छीना जा रहा है, चाहे वो रेलवे का, सरकारी नौकरियों का हो, उद्योग धंधों का हो, उनका निजीकरण किया जा रहा है, आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। ये जो भविष्यवाणी बाबा साहब ने पहले ही कर दी थी, लिख दी थी, वो अक्षरशः सही साबित हो रही है। राजनैतिक अधिकारों को बचाना हो तो धर्म परिवर्तन कीजिए। बाबा साहब कहते हैं राजनैतिक अधिकारों को बचाना है तो धर्म परिवर्तन करना चाहिए, धर्म परिवर्तन कीजिए, बहुत जोर देते हैं। धर्म परिवर्तन से हुए कायम रहेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे तो वो अधिकार आपके कायम रहेंगे। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कि धर्म परिवर्तन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप बाबा साहब की राय से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? इस पर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।